वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको तमिलनाडु से बताने जा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस ने उनको घर से दबोचा है। सीएम विजय का नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। तृषा पर टिप्पणी करना उदयनिधि स्टालिन को भारी पड़ गया है। विवाद बढ़ चुका है और शिकायत हुई, जिसके बाद अब तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा एक्शन हो गया है। डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने उन्हें चेन्नई के नीलांकरे स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। उनके खिलाफ तंजावुर में दर्ज मामले के बाद एक कार्रवाई हुई है। मामला शुरू हुआ एक राजनीतिक कार्यक्रम से, जहां कावेरी जल विवाद को लेकर प्रदर्शन के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे विपक्ष और आलोचकों ने डबल मीनिंग और आपत्तिजनक बताया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद तेजी से बढ़ा और तमिलनाडु की सियासत में इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया है। अब इस मामले में सबसे बड़ा राजनीतिक एंगल है मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके का रुख। टीवीके विधायक रेवंत चरण ने उदयनिधि की टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक बताया और कहा कि इस तरह की भाषा राजनीतिक संवाद के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े करती है। टीवीके की महिला विंग ने भी उदयनिधि के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। यानी जिस तमिलनाडु में कभी सिनेमा और राजनीति एक दूसरे से बेहद करीब नजर आते थे, वहीं अब सिनेमा से राजनीति में आए दो बड़े नामों के राजनीतिक खेमे आमने सामने हैं। एक तरफ है मुख्यमंत्री थलापति विजय, जिन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव से जीतकर इसके बाद सत्ता संभाल ली है, वो सीएम है वहां के, यानी कि अब तमिलनाडु में टीवीके की सरकार है। दूसरी तरफ है उदयनिधि स्टालिन, जो अब विपक्ष के नेता हैं और डीएमके के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल है। उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक उदयनिधि मई 2026 से तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। इस विवाद ने दोनों खेमों के बीच राजनीतिक टकराव को बेहद तेज कर दिया है। टीवीके पहले ही उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुकी थी और अब पुलिस केस तथा गिरफ्तारी के बाद मामला और गंभीर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके खिलाफ महिलाओं के प्रति कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, गिरफ्तारी का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं होता है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति के बाद पूरे देश में अभी ये केस चर्चा का विषय बन चुका है। आगे की कानूनी प्रक्रिया में पुलिस जांच, अदालत के सामने पेशी और जमानत जैसे चरण महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उदयनिधि को भी कानून के तहत अपना पक्ष रखने और न्यायिक राहत लेने का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ एक अभिनेत्री पर टिप्पणी का विवाद नहीं रह गया है। ये अब डीएमके बनाम टीवीके, उदयनिधि बनाम विजय और तमिलनाडु की बदलती राजनीतिक तस्वीर का भी हिस्सा बन चुका है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उदयनिधि की गिरफ्तारी से ये विवाद शांत होगा या तमिलनाडु की राजनीति में एक नई सियासी जंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि तृषा पर की गई एक टिप्पणी ने तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है, जिसकी गूंज अब सड़क से लेकर विधानसभा और अदालत तक सुनाई दे रही है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.